बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का, तो रुक करते खबर की ओर। हाथरस की 3 विधानसभा में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। हाथरस विधानसभा से अंजुला माहौर, सादाबाद विधानसभा सीट से रामवीर उपाध्याय, सिकंदरा राव विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह राणा के लिए सभाओं का आयोजन किया गया है। सादाबाद विधानसभा के साथ हाथरस सिकंदराव विधानसभा सीट के लिए भी योगी आदित्यनाथ ने वोट मांगे। मंच से जनता को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सपा पर परिवारवाद का आरोप ही नहीं लगाया। उनके कार्यकाल में फैली गुंडागर्दी और गुंडों को जड़ से खत्म करने की बात कही। उन्होंने बताया सपा सरकार में कर्फ्यू लगा करते थे, आज कबाड़ यात्रा निकलती है। वहीं हाथरस की जनता का दिल छूते हुए उन्होंने हाथरस के राजा महेंद्र प्रताप के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जमीन देने के बाद भी उनका नाम होना और भाजपा सरकार में उनके नाम से विश्वविद्यालय बनाने की बात कही। साथ ही प्रदेश में सुरक्षा के साथ सभी युवाओं को रोजगार देने की भी बात कही। कि काका हाथरसी की इस धरती पर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रामवीर उपाध्याय जी के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए मुझे यहाँ आने का भाइयों बहनों, काका हाथरसी ने कहा था कि नाम रूप के भेद पर कभी किया है गौर, नाम मिला कुछ और तो शक्ल अक्ल कुछ और। आप देख सकते हैं हमारे जो भैया उनकी स्थिति कुछ ऐसी ही है। यही किया है। आप याद करिए, पहली बार नहीं, 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने दोनों लड़कों की जोड़ी को फेल कर दिया। अरे पीछे रहो, मैं मालूम है तुम इंटेलिजेंस में घूम रहे हो। 2022 में फिर से 2 लड़कों की जोड़ी आई और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है, जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था तो एक लड़का दिल्ली से तमाशा देख रहा था और दूसरा लखनऊ से दंगा करवा रहा था। आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि सारा बात भी उससे वंचित नहीं रहना चाहिए। सहमत है? सहमत है सभी लोग? अरे भाई साहब सुनो, कोरोना महामारी के कारण सेल्फी हो जाएगी यहाँ पे। दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पूरी तरह पस्त हो चुकी हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तारीफ की, दुनिया के बड़ी-बड़ी ताकतों ने कहा कि भाई भारत इतनी बड़ी आबादी का देश अपने यहाँ प्रधानमंत्री कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एक अभिभावक के रूप में एक व्यक्ति की चिंता की। परिवार का अभिभावक ऐसे ही करता है, जिनके लिए अपना नहीं पूरा
पूरा भारत की 135 करोड़ जनता ही अपना परिवार हो, सेल बिना चैन खा रही की चिंता क्यों नहीं करते? और यही कारण है कोविड प्रबंधन भारत का सबसे अच्छा है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी, तो डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट करवाया, फ्री में उपचार करवाया, फ्री में वैक्सीन भी दी। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? हाथ खड़ा करें, सड़क के इस पार वाले भी। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, आप सबका अभिनंदन। और भाइयों बहनों, ये सच्चाई भी है, 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज को लेने वाले भी 75% से अधिक है। चलिए, वैक्सीन वैक्सीन ने बचाने का किया है, इसलिए हम सफल हुए हैं। तीसरी वेव आई, कब आई, कब चली गई, किसी को पता नहीं, लेकिन प्रदेश सुरक्षित है। मेरी आज सबसे अपील है, वही बहनों जो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि वैक्सीन नहीं लेना है क्योंकि ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। आज अपने वोट की चोट से जोरदार जवाब देने की आवश्यकता है कि मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने ही जान बचाया है, और इसलिए जो जान बचाएगा वही सच्चा साथी है, बाकी तो अवसर बाकी है, बाकी तो अवसर बाकी है। मत कैमरा स्टैंड यार। आप इसी तरह से आप वैक्सीन के खिलाफ सपा बसपा कांग्रेस के नेता नहीं कह रहे हैं, आप तो ये भी कह रहे हैं कि हमने भी वैक्सीन ले ली है। और इसलिए भाइयों बहनों, फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार डबल डोज राशन की भी मिल रही होगी ना। राशन मिल रहा है, बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है ना। समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह चेहरा देख करके तो नहीं मिल रहा है ना। यही होता है सबका साथ सबका विकास का। आज तो बिजली मिल रही होगी ना, आ रही है, बिना भेदभाव के मिल रही है ना। यही है सबका साथ सबका विकास। आप याद करिए, यहाँ के लोग मांग करते थे अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय बन जाए। और भाइयों बहनों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत माता के महान सपूत, जिन्होंने 1915 में स्वतंत्र भारत में भारत को नहीं करने देंगे और दंगा फसाद करने वालों के साथ भी सख्ती से निपटने का कार्य करेंगे। और आज इसी का कारण है कि देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने का इच्छुक है, हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, आज मेरी आप सबसे अपील है, सादाबाद से अपने लोकप्रिय विधायक को अपने श्रीरामवीर उपाध्याय जी कोई वरिष्ठ नेता है, उनको आपने कई बार चुना है। उनकी लोकप्रियता और आपके स्नेह को देखते हुए अपना प्रत्याशी बनाया है। और मेरी आप सबसे अपील है, श्री रामवीर उपाध्याय जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। कमल चुनाव चिन्ह पर भाइयों बहनों, श्री रामवीर उपाध्याय जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, चुनाव जिता करके भेजेंगे। हाथ ला करके आप बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।